अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन पे। इस वाली इक्वेशन पे श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन जो है वो हमें डी ब्रोगली के हाइपोथेसिस से हमने डिराइव की है। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पे हम बात करेंगे पहले कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या था। डी ब्रोगली ने हमें बताया कि किसी भी पार्टिकल के साथ एक वेव भी एसोसिएट होती है। इस वेव को उसने नाम दिया मैटर वेव का। तो मैटर वेव से डी ब्रोगली ने इसको हम मैटर वेव कहते हैं। तो मैटर वेव से हमें पता करना है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कहाँ है, इसकी एनर्जी कितनी है या फिर इसका मोमेंटम कितना है। तो इसके लिए शुरुआत होती है श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन की। इस इक्वेशन को सॉल्व करने से हमें एक वेव फंक्शन मिलेगा जिसको हम कहते हैं साई। इस तरह का वेव फंक्शन हमें मिलेगा। इस तरह जब वेव फंक्शन साई पता चलेगा तो पार्टिकल को निकालने की प्रोबेबिलिटी भी पता चलेगी कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है। तो इस इक्वेशन से हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें पता चलती हैं। अब हम इसको ड्राइव करते हैं। हमें पता है जो हमारे पास वेव फंक्शन होता है वो इसके इक्वल होता है ए ई माइनस योटा ओमेगा टी माइनस एक्स ओवर वी। तो ओमेगा हमारे पास इक्वल होता है 2 पाई एफ के और v इज इक्वल टू एफ लेमडा। हमने ये दोनों वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देनी। तो हमारे पास आ गया ए ई माइनस योटा 2 पाई एफ इंटू टी माइनस एक्स ओवर एफ लेमडा। तो इस f को अब हमने इसके अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये आ गया एफ टी माइनस एफ एक्स ओवर एफ लेमडा। अब नेक्स्ट स्टेप में f और f ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ गया ए ई टू पाई योटा इंटू एफ टी माइनस एक्स ओवर लेमडा। तो हमारे पास जो एनर्जी की इक्वेशन होती है एनर्जी इक्वल एच एफ। अगर हमने फ्रिक्वेंसी निकालनी हो तो वो हमारे पास इक्वल आएगी ई ओवर 2 पाई एच कट के। इसी तरह अगर हमने लैम्डा, हमारे पास लैम्डा होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी। तो अगर हमने तो लैम्डा हमारे पास इज इक्वल आ गया 2 पाई एच कट ओवर पी के। अब हमने ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर देनी इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में जब हमने वैल्यू पुट की तो हमारे पास साई इक्वल आ गया ए ई माइनस 2 पाई योटा इंटू ई टी ओवर 2 पाई एच कट माइनस पी ओवर 2 पाई एच कट एक्स। चूँकि ये लैम्डा जो है वो हमारे पास डिवाइड में था तो ये जो पी था इसलिए ये ऊपर चला गया। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो माइनस 2 पाई योटा है ना ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और एच कट कॉमन लेके हम बाहर निकाल लेंगे। या हम इस टर्म को हमने कॉमन ले लिया तो ये इसके साथ कैंसिल हो गई और माइनस तो हमारे पास आ गया ए ई माइनस योटा ओवर एच कट इंटू ई टी माइनस पी एक्स। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब हमने इस साई को डिफ्रेंशिएट करना है 2 टाइम। पहले हमने डिफ्रेंशिएट किया तो हमारे पास आया माइनस योटा ओवर एच कट। अब हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है तो हमारे पास ये आया डिफ्रेंशिएट होके यानी माइनस आई ओवर एच कट पी। ये तो कांस्टेंट था ये 0 हो जाएगा और ये जो एक्स है इसकी जगह पे 1 आ जाएगा तो पी हमारा बाहर निकल आएगा और ये चीज़ वैसी रह जाएगी। इस तरह हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया। उसके बाद हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव लिया तो सेकंड डेरिवेटिव के साथ हमारे पास ये टर्म आई। हमने इसका हमें पता है जो एयोटा स्क्वायर होता है वो इक्वल टू -1 होता है तो इसलिए ये माइनस बाहर आ गया और पी स्क्वायर ओवर एच कट स्क्वायर। तो ये वाली जो चीज़ है ये हमारे पास इक्वल थी जाई के। तो ये यहाँ पे हमने जाई पुट कर लिया। उसके बाद हमने इस वाली टर्म को हम इधर ले आए तो ये हमारे पास रह गया पी स्क्वायर जाई इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर कली स्क्वायर जाई ओवर कली एक्स स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। अब हमने ये वाली जो इक्वेशन थी ये वाली इसको हमने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। तो जब हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू टी कर लिया तो ये हमारे पास आ गया कली जाई ओवर कली टी इज इक्वल टू माइनस एयोटा ओवर एच कट ई। क्योंकि ये टी जो है टी ओवर टी 1 हो जाएगा ये हमारे पास 0 हो गया तो इसलिए माइनस एयोटा ओवर एच कट ई ए ई माइनस एयोटा ओवर एच कट ई टी माइनस पी एक्स। तो ये वाली चीज़ फिर जाई के इक्वल आ गई तो हमारे पास आ गया माइनस एयोटा ओवर एच कट ई जाई। अब हमने
माइनस इसको हम जो है ये वाली चीज़ हम इधर ले आए और यहाँ पे ईज आई रह गया। ईज आई इज इक्वल्स टू, तो हमारे पास आ गया माइनस एच कट ओवर आई कर्ली आई ओवर कर्ली टी। अब हमने इसकी एनर्जी फाइंड करनी है। टोटल एनर्जी हमारे पास होती है, इसको हम हैमिल्टोनियन बोलते हैं। ये हमारे पास इक्वल होता है टी प्लस वी के। टी होती है काइनेटिक एनर्जी, वी होती है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। तो हम एनर्जी की वैल्यू पुट कर देंगे। एच जो है वो हमारे पास टोटल एनर्जी है। ई इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर ओवर 2m होती है। काइनेटिक एनर्जी हमें हाफ एम वी स्क्वायर हमारे पास फार्मूला होता है। जो मोमेंटम है वो इक्वल होता है एम वी के, पी इज इक्वल्स टू एम वी। तो अगर हमने वी फाइंड करना हो तो पी ओवर एम हो जाएगा ये। तो अगर हम हाफ एम वी स्क्वायर में ये वैल्यू पुट करें तो हमारे पास पी स्क्वायर ओवर 2m आएगा, वो हमने यहाँ पे पुट कर ली। फिर हमने पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास वी होती है, ये हम एक्स और टी ये स्पेस और टाइम के लिहाज से, यानी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्पेस और टाइम के साथ, टाइम पे डिपेंड करती है, स्पेस और टाइम के साथ, इसलिए हम यहाँ पे एक्स टी लिखेंगे। उसके बाद हमने जाई को मल्टीप्लाई करवा दिया इस इक्वेशन के साथ, तो ये हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन गई। अब हमने ई जाई की वैल्यू और पी स्क्वायर जाई की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। तो हमारे पास ई जाई की वैल्यू जो थी वो ये आई थी माइनस एच कट ओवर एओटा कर्ली जाई ओवर कर्ली टी। तो हमने ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर ली। तो पी स्क्वायर जाई की वैल्यू हमारे पास थी ये वाली, पी स्क्वायर जाई इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर कर्ली स्क्वायर जाई ओवर कर्ली एक्स स्क्वायर। वो भी हमने वैल्यू इसमें पुट कर ली, तो हमारे पास ये वाली टर्म बन गई। अब हमने जब इसको सॉल्व किया हमारे पास जो ये आया एओटा एच कट इस तरह आया। हमारे पास -1 ओवर एओटा इज इक्वल टू एओटा होता है, तो हमने -1 ओवर एओटा में एओटा की वैल्यू पुट की और ये एच कट ये साथ इसके आ गया। एओटा एच कट कर्ली जाई ओवर कर्ली टी इज इक्वल्स टू माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m कर्ली स्क्वायर जाई ओवर कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस वी जाई। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन इन 1 डायमेंशन। तो ये थी हमारे पास श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन इन 1 डायमेंशन।